देखो क्या होता है कि हर बार एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फ्रिज में काट के रखता है या फिर सूटकेस में बंद करता है। लेकिन इस केस में ऐसा है कि हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के को सूटकेस में पूरे दिन उसमें अंदर रखा। हे गाइस, वो सब कैसे आप सभी लोग? होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। मेरी बताऊं तो मैं भी एकदम झकास हूँ। ओके, पहले तो मैं बता दूं कि गाइस मेरी ये आँख बहुत दुख रही है, यहाँ पे भी लगी हुई है। यू नो दिवाली चल रही है, आप सभी को शुभ दिवाली। सो क्या हुआ कि मैं फटाई फोड़ रहा था तो ये लग गई हो। चलो ये सब छोड़ो, आप तो ये मेरा टैटू देखियो गाइस। गॉड इज ग्रेटर देन अप्स एंड डाउन्स, इस टैटू का मीन्स है। सो मतलब बहुत दिन से मेरा टैटू बनाने का चल रहा था तो मैंने सोचा आज बना ही लेते भाई। तो टैटू बनवाया है, अब एक बार चेक करियो इसको। अच्छा लग रहा है मुझे पता है, अगर आप बोलोगे अच्छा नहीं लग रहा तो भी मैं नहीं मानूंगा। फिरोज 23 साल का एक मुस्लिम लड़का जो कि एक सैलून में बार्बर का काम करता था। रोज वो उसके टाइम पे सैलून पहुंच जाया करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो सैलून पहुंचा ही नहीं। सैलून का स्टाफ उसका वेट कर रहे थे, कब आए। एक दिन से वो लापता था, दूसरे दिन वेट किया फिर भी नहीं वो आया। और उस टाइम उन्हें पता चला कि वो एक सूटकेस में बंद था, वो भी मरा हुआ तो छोड़ो, इनफैक्ट उसके टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में उसको जमा करके रखा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के को सूटकेस में मार के बंद कर दिया? प्रीति शर्मा 32 ईयर्स ओल्ड, एक लेडी जो कि अपने पार्टनर फिरोज के साथ तुलसी निकेतन गाजियाबाद में रहती थी। इनको साथ में रहते रहते कुछ 3 साल हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि उसको इतना भयंकर डिसीजन लेना पड़ा कि उसने उसके पार्टनर को एक सूटकेस में काट कर बंद कर दिया। बात है 7 अगस्त 2022 की, जब प्रीति शर्मा ने बार्बर फिरोज की उसी की रेजर से उसका गला काटा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रीति ने उसी लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक किया, जिसे वह अगले दिन 8 अगस्त संडे को किसी ट्रेन में रखने जा रही थी। और उसी टाइम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले प्रीति शर्मा उसके आसपास के एरिया में गई एक सूटकेस लेने, लेकिन उसे बड़ा सूटकेस ना मिलने पर वो दिल्ली गई और दिल्ली से उसे बड़ा सूटकेस मिला। और फिर सूटकेस में फिरोज की बॉडी को पॉलिथीन से पैक करके उसने सूटकेस में फिट किया। एक्चुअली हुआ है कि जब प्रीति शर्मा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की किसी ट्रेन में बॉडी को रखने जा रही थी, तब पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो घबरा गई थी बहुत लपक के। घबराने के बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और एक जब लेडी पुलिस ने उसकी चेकिंग की तो सूटकेस में एक डेड बॉडी मिली। लेकिन जब प्रीति शर्मा को रिमांड पे लिया तब उन्हें पता चला कि फिरोज एक पहला इंसान नहीं है जिसके साथ प्रीति शर्मा रह रही थी। फिरोज के पहले उसने ऑलरेडी 3 शादी कर चुकी थी। पहली शादी उसने 2014 में की थी, दूसरी शादी उसने 2016 में और तीसरी शादी 2017 में, और चौथी शादी वो फिरोज के साथ करने जा रही थी। फिरोज के मर्डर का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो प्रीति शर्मा से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रीति शर्मा चाहती थी कि वो हिंदू धर्म रीति रिवाज से उससे शादी करे। लेकिन फिरोज चेहरा एक मुस्लिम लड़का जो कि साफ इनकार कर गया। बहुत टाइम से शादी के लिए इनके बीच में विवाद चल रहे थे और एक टाइम ऐसा आया कि ये विवाद उनके हाथ से निकल गया और प्रीति शर्मा ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रीति शर्मा ने अकेले फिरोज की हत्या की होगी? आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिससे पुलिस भी हैरान थी। मर्डर करते वक्त प्रीति शर्मा बिल्कुल अकेली नहीं थी, उसकी सहेली और थोड़ी देर पहले सहेली का बॉयफ्रेंड उसी के फ्लैट पे, फ्लैट नहीं बोल सकता मैं, घर बोल सकता हूँ, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ ऐसा घर था, वो वहीं थे और उन तीनों ने मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या प्रीति शर्मा सही थी? इसके पहले भी उसकी 3 शादी हो चुकी थी, हो सकता है पैसे की लालच में आके उसने तीनों शादी की हो और अब फिरोज पे डेरा डाल रही हो। फिरोज के मना करने पर उसने सोचा कि भाई मैंने इसके पीछे इतने साल बिगाड़े और ये अब जाके मना कर रहा है, तो हो सकता है उसने इसकी हत्या कर दी हो। इंसानियत के नाते देखा जाए तो भले ही वो हिंदू है, एक मुस्लिम लड़के को मारा है, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि अगली मैं केस स्टडी कौन सी कवर करूं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाना, क्योंकि एक केस स्टडी को बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करता है वो समझदार होता है, और आप तो समझदार हो। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नई केस स्टडी में। टिल देन बी फिट, स्टे हैप्पी, लव एंड पीस।